नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस सेशन के जरिए पजल्स की प्रैक्टिस करते हैं डेली ऑन अ डेली बेसिस। 4 पजल इंपॉर्टेंट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और ये अपना जो आज का सेशन है डे नंबर 31 है। ऑलरेडी वी हैव कवर 30 सेशन, 30 सेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। आज भी हम लोग इसमें 4 पजल कवर करेंगे और टोटल हमारी 124 पजल्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, जो इसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे डाल रखी है। चलिए, आज की पजल पहली कुछ आपके सामने कुछ इस तरीके से, ये मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये पजल हमारे एक स्टूडेंट ने भेजी थी हमें और ये गाइडली से ली हुई पजल है। तो वो मतलब गाइडली का प्रैक्टिस करते हैं वो, तो उन्होंने गाइडली से हमें सेंड की थी, सर इस पजल का सॉल्यूशन एक बार बता दीजिए कैसे इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। तो ऑल क्रेडिट गोज टू गाइडली फॉर दिस पजल। अमेजिंग पजल, बहुत शानदार पजल है और देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बोला है 6% PQRSTU रोट बैंक PO एग्जाम ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 16th और 27th ऑफ 3 डिफरेंट मंथ अप्रैल, मई एंड जून। 3 अलग अलग महीने हैं, एक है अप्रैल, फिर एक है अपने पास मई और फिर है अपना जून। इन 3 अलग अलग महीने में इन्होंने एग्जाम लिखे हैं। 16 और 27 हर एक महीने में तारीख दे रखी है, 16 और 27। फिर मई में भी 2 तारीखें हैं, 16 और 27। और फिर जून में भी 2 तारीख दे रखी है, 16 और 27। ठीक है, अच्छा अप्रैल, मई और जून ये अपनी 3 तो बन चुके हैं महीने और इनमें देखते हैं आगे और क्या क्या बोला गया है। अच्छा अप्रैल में हम लोग को पता है 30 डेज होते हैं, मई में 31 हो गए और जून में 30 डेज होते हैं। इस तरीके से मैंने डेज लिख लिए, नंबर ऑफ डेज इन अ पर्टिकुलर मंथ। फिर बोला गया है एज अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम दे सॉल्व डिफरेंट नंबर ऑफ पजल। अलग अलग नंबर ऑफ पजल ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक नोट दे रखा है, नोट में बोल रहा है द पर्सन हु रोट द एग्जाम ऑन ऑड नंबर डेट। जो ऑड नंबर डेट पे कर रहा है, जो ऑड डेट पे एग्जाम सॉल्व कर रहा है, वो द ऑड नंबर डेट सॉल्व इवन नंबर ऑफ पजल, वो इवन नंबर ऑफ पजल लिखेगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब जो इवन डेट पे होगा वो ऑड नंबर ऑफ पजल लिखेगा। वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया, मतलब उसका विपरीत, उल्टा। ठीक है, नो टू पीपल सॉल्व इक्वल नंबर ऑफ पजल। किसी ने भी इक्वल नंबर ऑफ पजल नहीं लिखे, सबने डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पजल लिखी हैं। सबसे पहली लाइन है एज मेनी पीपल रोट द एग्जाम बिफोर एज आफ्टर द वन हु सॉल्व 18 पजल। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है जो 18 पजल वाला है, एज मेनी पीपल रोट द एग्जाम बिफोर एस, मतलब एस के पहले मान लो n नंबर ऑफ पीपल है, तो 18 पजल लिखने के बाद भी 18 पजल जो लिख रहा होगा उसके बाद भी n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। अब वो s के पहले कितने लोग आ सकते हैं और 18 के कितने बाद आ सकते हैं, s आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन 18 को आप स्पेसिफिक कुछ ही जगह पे रख सकते हो, क्योंकि 18 नंबर ऑफ पजल जो आएंगी ऑड डेट पे आएगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ पजल किस में आ रही है, ऑड डेट में। तो ऑड डेट मतलब या तो 18 अपना यहाँ पे आ जाएगा, है ना, या फिर 18 अपना 27 में इधर आ जाएगा, या फिर 18 अपना यहाँ पे आ जाएगा। 18 इन 3 में से कहीं भी आ सकता है। उसने यही बोला था द वन हु रोट द एग्जाम ऑन ऑड नंबर डेट सॉल्व इवन नंबर ऑफ पजल, तो इवन नंबर ऑफ पजल ऑड डेट में जा रहा है अपना। ठीक है, और एस, अब देखो 18 के बाद आप काउंट करोगे टाइम लग जाएगा। 18 के पहले देख लो, 18 के पहले 1 है तो एस के बाद 1 कर लो, यहाँ 18 के बाद 2 है तो एस के पहले 2 कर लो, यहाँ 18 के बाद 0 है तो एस के पहले 0 कर लो। ये कुछ कंडीशंस 3 इस तरीके से बनते हुए चलेंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा 18 इवन नंबर ऑफ पजल ऑड डेट पे आ रहा है ना, हाँ ठीक है। एस रोट द एग्जाम 2 पीपल बिफोर क्यू, एस 2 पर्सन पहले लिख रहा है क्यू के, तो ये वाला केस तो गलत, क्योंकि एस तो 2 पहले आ ही नहीं पाएगा क्यू के, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में क्यू आ जाएगा यहाँ पे, एस 2 पर्सन बिफोर क्यू, इस तरीके से बन गया, 1 का गैप आएगा इनके बीच में। ठीक है, और क्यू हु सॉल्व 4 पजल मोर देन द वन हु रोट ऑन 16 अप्रैल, मतलब क्यू जो है 4 पजल ज़्यादा लिख रहा है, क्यू 4 पजल ज़्यादा लिख रहा है किससे, जिसने 16 अप्रैल को एग्जाम दिया है। 16 अप्रैल वाले से 4 पजल ज़्यादा लिख रहा है क्यू। देखेंगे कैसे बनेगा, है ना, अभी कंफर्म नहीं है कि 16 अप्रैल का मुझे पता नहीं है और ना क्यू का कुछ पता है, तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं। क्यू रोट द एग्जाम इमीडिएट बिफोर द वन हु सॉल्व 40 पजल, क्यू इमीडिएट पहले लिख रहा है एग्जाम जिसने 40 पजल सॉल्व की, तो क्यू ये गया, तो 40 पजल वाला पर्सन यहाँ पे आएगा, क्यू ये गया तो 40 पजल वाला पर्सन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ पीपल रोट द एग्जाम बिफोर यू, यू के पहले ऑड नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं, यू के पहले ऑड नंबर ऑफ पीपल का मतलब ये हो गया या तो 1 आएंगे
या 3 आएंगे या 5 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते क्योंकि टोटल लोग ही 6 है मेरे पास, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल रोट द एग्जाम बिफोर यू, यू के पहले जितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल रोट द एग्जाम बिफोर यू इज 2 मोर। 2 मोर का मतलब क्या हो गया, n+2, मतलब यू के पहले जो लिख रहे हैं वो 2 ज़्यादा है। अब किसी ना किसी से तो 2 ज़्यादा होंगे, अब किससे 2 ज़्यादा है, इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु रोट द एग्जाम आफ्टर द वन हु रोट द एग्जाम आफ्टर द वन हु सॉल्व 25 पजल। द नंबर ऑफ पीपल हु रोट एग्जाम बिफोर यू इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु रोट द एग्जाम आफ्टर द वन हु सॉल्व 25 पजल। तो मतलब अगर 25 पजल वाले के बाद अगर n नंबर ऑफ पर्सन लिख रहे हैं, 25 पजल वाले के बाद अगर n नंबर ऑफ पर्सन लिख रहे हैं तो u के पहले कितने लिखेंगे, n+2 लिखेंगे, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अभी चलो इसको कनेक्ट करके देखते हैं। u के पहले देखो 1 नहीं आ सकता। अब आप मुझसे कहोगे सर u के पहले 1 कभी क्यों नहीं आ सकता, u के पहले 1 कभी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 1 अगर मैंने कर दिया u के पहले तो n+2 की वैल्यू अगर 1 मैंने कर दी तो n की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो भाई 1 तो किसी से भी 2 ज़्यादा नहीं हो सकता ना, तो भाई u के पहले 1 तो नहीं आ सकता। u के पहले या तो 3 आएगा या 5 आएगा, u के पहले या तो 3 या फिर 5। अच्छा, u के पहले 3, 1 2 3, अगर इस केस में u को मैंने सपोज यहाँ रख लिया, u को मैंने यहाँ रख लिया, तो 25 के बाद कितने आएंगे, 25 के बाद 1 आएगा तो 25 अपना यहाँ पे आ जाएगा, 25 अपना यहाँ पे आ जाएगा, है ना। चलो पॉसिबल तो है, पहले आगे और पढ़ लेते हैं, आगे और क्या क्या बोला गया, फिर आगे इसमें दिमाग लगाएंगे, रुक जाओ और आगे पढ़ लेते हैं पहले, है ना। एक केस, एक कंडीशन अभी ये भी हमारे पास गिवन है, इसको फिक्स करेंगे बाद में। एक u के पहले 3 या 5 ही आ सकते हैं, ये कंफर्म है। और आगे क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पजल सॉल्व बाय द वन हु सॉल्व 25 पजल्स एंड द वन हु रोट इमीडिएटली बिफोर द वन हु सॉल्व 25 पजल इज 7। मतलब जिसने 25 पजल लिखी हैं और जिस बंदे ने 25 पजल वाले की जस्ट पहले लिखी हैं, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7। 25 पजल जिसने लिखी हैं और जिसने 25 पजल के जस्ट पहले लिखी हैं, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7 का डिफरेंस है, ठीक है। अभी इसको भी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पजल सॉल्व बाय द वन हु सॉल्व 25 पजल एंड द वन हु रोट एग्जाम इमीडिएटली बिफोर द वन हु सॉल्व 20, ठीक है। आर रोट द एग्जाम इमीडिएट बिफोर पी, आर पी के जस्ट पहले लिख रहा है, आर इमीडिएट बिफोर पी, ठीक है, एंड सॉल्व 1 पजल लेस देन पी, और R 1 कम कर रहा है P से, तो इसका मतलब P 1 ज़्यादा करेगा, इसका मतलब P 1 ज़्यादा सॉल्व करेगा R से, है ना। अगर R 1 कम कर रहा है तो P 1 ज़्यादा करेगा, डेफिनेट है ना। 141 पजल टोटल सॉल्व हुई हैं, टोटल जो पजल सॉल्व हुई हैं वो कितनी हुई है, टोटल 141 पजल्स सॉल्व हुई हैं। अब कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं देखते हैं जरा, देखिए पहले ना इसी को हम लोग फिक्स करने की कोशिश करते हैं। U के पहले या तो 3 आएंगे या 5, u यहाँ नहीं आ सकता, u यहाँ नहीं आ सकता, u यहाँ नहीं आ सकता, ये केस नंबर 2 मान लेता हूँ और ये केस नंबर 3 मान लेते हैं। u को अगर मैंने सपोज यहाँ रख लिया तो u के पहले 1 2 3 लोग आ रहे हैं। अब u के पहले अगर 3 आ रहे तो u के पहले जो आ रहे हैं वो 2 ज़्यादा होने चाहिए, तो u के पहले 2 ज़्यादा मतलब 3 है, तो 3 किससे 2 ज़्यादा होगा, 1 से, तो 25 के बाद 1 आना चाहिए, तो 25 अपना यहाँ आ जाएगा, 25 अपना यहाँ आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना। 25 यहाँ आ जाएगा, तो 25 के बाद 1 हो गए। फिर उसने कहा था 25 और जो 25 के जस्ट ऊपर वाला है उनके बीच का गैप 7 है, तो 25 और 25 के जस्ट ऊपर वाला 18, तो इनका गैप 7 का बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं u को यहाँ ना रखता, u को अगर मैं यहाँ नहीं रखता, यहाँ पे रखता, क्योंकि एक जगह तो ये भी खाली है, u को अगर मैं यहाँ पे रखता तो u के पहले कितने आते, 1 2 3 4 5 आते, तो 5 आ रहे हैं, तो 5 किससे 2 जाता है, 3 से, तो 25 के बाद 3 आने चाहिए, तो 1 2 3, 25 अपना यहाँ भी आ सकता था, मतलब पॉसिबिलिटी तो एक और बन सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी एक और बन सकती है। तो हम एक काम कर रहे हैं, मैं ये वाला जो केस गलत हुआ है ना, इसी वाले केस में केस नंबर 2A बना देता हूँ, इसी वाले केस में केस नंबर 2A बना देते हैं, इसको इसी का एक नया रूप बना दे रहे हैं। S तो कन्फर्म था अपना, है ना, 18 अपना कन्फर्म था ही, और Q अपना कन्फर्म था, है ना, और 40 अपना कन्फर्म था। जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं वो u और 25 हुए हैं। u हमने एक बार यहाँ रख के देख लिया, u अपना यहाँ भी आ सकता है, u के पहले 1 2 3 4 5, u के पहले 5 किससे 2 ज़्यादा है, 3 से, तो 25 के बाद 3 आने चाहिए, 1 2 3 1 2 3, तो 25 आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। अब 25 और जो 25 के जस्ट पहले है उनके बीच का अंतर 7 है, 25 ये गया, 25 के जस्ट पहले वाला जो है वो कितना होना चाहिए, अब 18 अगर कर नहीं सकते क्योंकि 18 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मुझे कितना करना पड़ेगा, 32, तभी 25 और 32 का गैप 7 बनेगा। तो एक केस ये पॉसिबल है, केस नंबर 2 का 2A पार्ट, ठीक है।
अच्छा, अब केस नंबर 3 में देखो जरा u कहाँ पे आ सकता है। u के पहले या तो 3 आएंगे या 5। अगर मैंने u को यहाँ रखा, सपोज दैट u को यहाँ रखा, तो u के पहले 1 2 3 3 हो गए। तो 25 के बाद कितने होने चाहिए? 1, क्योंकि u के पहले जो है वो 2 ज़्यादा है 25 के बाद से, तो u के पहले 3, तो 3 किससे 2 ज़्यादा होगा? 1 से। तो 25 के बाद 1 आना चाहिए, 25 आएगा अपना यहाँ पे। लेकिन 25 और 40 के बीच देखो, ये वाला देखो, 25 और जो जस्ट 25 के पहले है उनके बीच का गैप 7 है। तो 25 और 25 के जस्ट पहले वाले के बीच का गैप 7 तो नहीं बन रहा, तो मतलब u अपना यहां नहीं आ सकता इस वाले केस में। अब u यहां नहीं आ सकता, तो अब एक केस ये बचा कि u को मैं केवल यहीं पे रख के देख लूं। 1 2 3 4 5, u के पहले 5 हो गए, तो 25 वाले के नीचे कितने होने चाहिए? 3। 1 2 3, तो 25 वाला अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, अब 25 अगर यहाँ पे आ गया तो 25 और जो 25 के जस्ट ऊपर वाला है उनके बीच का गैप 7 है, तो 18 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 32 आएगा। और उसने ये कहा था कि इवन डेट पे ऑड नंबर ऑफ पजल आएंगी, ऑड डेट पे इवन पजल। तो देखो ऑड डेट 27 है, इवन पजल है ना, तो ऐसा बनना चाहिए ये, ऑड डेट पे इवन, इवन डेट पे ऑड। तो इवन डेट ये गई, तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, है ना, जो कि अभी सब जगह पे बन रहा है। देखो ये लाइन कंफर्म हो गई, हटा रहा हूं, ये लाइन हमने फिक्स कर ली, हटा रहे हैं इसको। 25 के जस्ट ऊपर वाला, 25 के जस्ट ऊपर वाला, 25 के जस्ट ऊपर वाला, 7 का गैप, ये 2 हो गए। यू वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब आर और पी को करते हैं, आर और पी दोनों एक साथ आने। अब ये दोनों एक साथ केवल यहीं पे आ सकते हैं इस वाले केस में, आर और पी। इस केस में ये दोनों भाई हमारे यहाँ पे आ सकते हैं एक साथ, आर और पी। और इस केस में ये दोनों भाई एक साथ यहाँ पे आ सकते हैं, आर और पी। ठीक है, ये लाइन भी हमारी कंफर्म हो गई, ये तो हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। अब P के पास एक ज्यादा है R से। देखो केस नंबर 3 में R पे 40 है, तो P पे एक ज्यादा मतलब 41 हो जाएगी। यहाँ पे P और R का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे P पे 32 है, तो P पे एक ज्यादा है, तो R पे कितनी होनी चाहिए? 31, तभी P पे एक ज्यादा बन पाएगी। अच्छा, इस केस में P और R का पता नहीं मेरे को अभी कुछ भी। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एक लाइन दे रही है, Q पे 4 ज्यादा है 16 अप्रैल से, तो Q पे कितनी है? 25। अब Q पे अगर 4 ज्यादा है तो Q पे 25 है, 25 किससे 4 ज्यादा होगा? 21 से, तो 16 अप्रैल में 21 आनी चाहिए, तो 16 अप्रैल में 21 मतलब यहाँ पे 21 हो जाएंगी। 16 अप्रैल में यहाँ पे 31 है, 31 है, और Q पे 4 ज्यादा है, तो यहाँ पे Q पे कितनी जाएंगी? 35। और यहाँ पे 16 अप्रैल की पता नहीं, लेकिन Q की पता है 25, Q पे 25 है, तो 16 अप्रैल पे कितनी होंगी? 21, तभी Q पे 4 ज्यादा होंगी, तो ये वाली लाइन भी फिक्स हो गई। P पे एक ज्यादा थी R से, तो अगर R पे 21 है तो P पे कितनी हो जाएंगी? 22, ये इस तरीके से हो गई। अब एक पर्सन बचा है, कौन सा? P Q R S T U, P Q R S T आ जाएगा यहाँ पे, P T आ जाएगा इसमें यहाँ पे, और इसमें T आ जाएगा अपना यहाँ पे, है ना। ये तो सारी बन गई, ये अपने सारे आ गए, लेकिन इसमें S की नंबर ऑफ पजल पता नहीं चल पाई है। देखो सब लाइन हमारी कंफर्म हो चुकी है, लेकिन एक लाइन ये बची कि टोटल 141 पजल होनी चाहिए, टोटल 141। अब आप इसका कैलकुलेट करके देखो, 30 एंड 30 60, 60 एंड 20 80। अभी मैं ना एक अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, 30 30 60, 60 20 80, 80 एंड 20 100, 100 एंड 30 130, 130 एंड 40 170। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी 140 से, तो ये केस गलत। इस केस को देखो आप, 40 और 40 80, 20 अगर इसको मान लूँ तो 100, 100 और 20 120, 150 170, ये भी मतलब 150 से ऊपर बैठे, तो ये भी केस गलत। इसको देखना जा रहा है कितना बैठ रहा है, 20 और 20 40, और 2 और 1 3 43, 43 और 18 61, 61 एंड 5 66, 86, 86 एंड 40 कितना होगा? 86 एंड 40 126 आई गेस, है ना, 126। अब 86 40 126 है, तो एस ने कितनी करी होगी? तो 126, 141 माइनस 126, 141 माइनस 126, 11 माइनस 6 5, 3 माइनस 2 1, 15 पजल, है ना। तो 15 पजल एस ने सॉल्व करी होंगे, और ये बन जाएगा इसका सही सॉल्यूशन मेरे हिसाब से। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही सॉल्यूशन यही बनेगा। सब ने अलग अलग पजल आ रही है, 21 22 15 18 25 40, और यही इसका सही सॉल्यूशन बनेगा। पजल बहुत अच्छी थी, ऑल क्रेडिट गोज टू गाइडली वंस अगेन। एंड अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है कॉपीराइट वगैरह की कि हमने कंटेंट क्यों यूज़ किया, तो प्लीज़ 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 मुझे एक बार जरूर बताइएगा, हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। अगली पजल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इनके आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, अच्छा अगली पजल ये भी हमारी एक स्टूडेंट ने भेजी थी हमें टेलीग्राम पे, बॉक्स बेस्ड पजल है। देखते हैं, ये मुझे नहीं पता ये सोर्स क्या है इसका, लेकिन स्टूडेंट ने भेजी थी, तो क्योंकि उन्होंने भेजी थी तो हम इसको यहाँ पे सॉल्यूशन इसका बना के दिखा दे रहे हैं। अगर फिर भी कहीं पे कोई कॉपीराइट का इशू आता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि हम इस पजल को और इस वीडियो को प्राइवेट जरूर कर देंगे। फिर
9 boxes P Q R S T U V W X are kept one above the another इन अ सिंगल स्टैक, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 डिब्बे आएंगे। कुछ इस तरीके से हो सकता है या फिर इस तरीके से हो सकता है। P 2 अबव है Q के, 2 अबव मतलब ऐसे बनेगा P, और P 2 अबव ऐसे बनेगा, ठीक है। 3 डिब्बे हैं P और R में, P और R में कितने हैं 3, और R W के ऊपर है, R W के ऊपर है, तो देखो यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, अगर और ऊपर ले गया 6 3 9 और 1 10 हो जाएंगे। P और R को अगर मैंने ऊपर ले गया तो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो R को नीचे लाओ, 1 2 3, R अपना यहाँ पे आ जाएगा, P और R में 3 हो गए, और R W के ऊपर है, उसने बोला R विच इज केप्ट अबव W, तो 1 2 3, R अपना यहाँ हो गया, और P और R में 3 डिब्बे आ गए, इस तरीके से बन गए, ठीक है। इसमें कितने हो गए 3 4 5 6, और यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हो गए। 2 डिब्बे रखे हैं U और R के बीच में, U और R में 2 डिब्बे हैं, और U इज केप्ट 2 बिलो T। अब देखो U और R के बीच में 2 डिब्बे आएंगे, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन U एंड R, 1 और 1 2, और अच्छा इस केस में 1 और 1 2, U या तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर 1 और 1 2 U अपना यहाँ पे आ सकता है। अगर मैंने U को यहाँ नीचे रखा, U को अगर W के नीचे रखा केस नंबर 1 में, तो उसने बोला U 2 बॉक्सेस बिलो T, तो यहाँ तो U 2 डिब्बे नीचे हो जाएगा W के, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मुझे यहाँ से U को हटाना पड़ेगा और U को रखना पड़ेगा वहीं पे ऊपर। तो U और R में 2 डिब्बे ऐसे बन जाएंगे, U और R में 2 डिब्बे, ठीक है, 2 डिब्बे हो गए U और R के बीच में। और इसमें कैसे हो सकता है 1 2, यहाँ तो W है तो U अपना ऊपर ही आएगा, 1 2 U अपना ऊपर आएगा, तो इधर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो ये केस गलत, क्योंकि इसमें 10 डिब्बे हो गए, 9 से ज़्यादा हो गए, तो ये केस सही जाएगा केवल ये वाला, ठीक है। S एंड X आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, S और X एक दूसरे के साथ रखे गए हैं। अब S और X, अच्छा एक लाइन ये थी ना कि U 2 डिब्बे नीचे है T के, अब U 2 डिब्बे नीचे T के, T अपना यहाँ आ जाएगा, और U 2 डिब्बे नीचे हो गए T के, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 7 हो गए। अब S और X एक साथ रखे हैं, या तो S और X दोनों T के ऊपर आएंगे, या वो दोनों यहाँ पे आएंगे। 2 डिब्बे बचे और दोनों एक साथ आने, तो या तो यहाँ पे नीचे आएंगे दोनों W के, या T के ऊपर जाएंगे वो दोनों। 1 बॉक्स इज कैप बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में 1 है, तो V अपना यहाँ आ जाएगा। जितने S और V के बीच में है उतने V और P के बीच में, जितने S और V उतने V और P में। अच्छा देखो अब V और P में कितने आ रहे हैं, V और P में 2 आ रहे हैं, है ना, तो S और V में 1 2 2 हो गए, और S और X एक साथ आने थे, X यहाँ पे आ गया, तो ये अपना सॉल्यूशन इस तरीके से बन जाएगा सही। T P U Q V R W S X, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा इसका, है ना। S और V और V और P में सेम, तो S और V में कितने आ रहे हैं 1 और 1 2, और V और P में देख लो 2 आ रहे हैं, ठीक है। ये इसके कुछ क्वेश्चन है, आप इनके कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। चलो तीसरी पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, और इस तीसरी पजल का सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। फ्लोर बेस्ड पजल है, ठीक है, तो फ्लोर बेस्ड पजल है, तो 8 पर्सन KLMN WX Y and Z लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर ऑफ 8 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, तो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, तो ये अपनी कुछ इस तरीके से हो गई 8 फ्लोर की बिल्डिंग। W इवन नंबर फ्लोर पर रहता है अबव द फ्लोर नंबर 5 के ऊपर जो इवन है या तो 6 है या फिर 8 है, तो W इन दो में से कहीं पे आएगा। L या तो 3 फ्लोर नीचे है या ऊपर है K के, L ईदर लिव्स 3 फ्लोर अबव और बिलो K, तो L और 3 फ्लोर ऊपर है ना, तो 2 का गैप आएगा L और K में। अब L और K में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है कौन ऊपर है कौन नीचे है। M इमीडिएट बिलो द फ्लोर ऑन विच Z लिव, M इमीडिएट बिलो है Z के। L lives on even number floor below the floor on which W lives, L even number फ्लोर पर रहता है W के नीचे। अब W के नीचे even नंबर फ्लोर 4 भी है 2 भी है, और इसमें अपना 6 4 2 बहुत खाली है, तो W के नीचे आएगा L और L आएगा अपना E1 पे, W के नीचे L E1 पे। X 4 पे रहता है, तो X अपना इधर 4 पे आ गया, तो अब देखो 6 के नीचे 4 और 2 ही थे, तो अब W के नीचे L यहीं पे आएगा, और X 4 पे कंफर्म हो गया, तो इसमें एक केस और बन जाएगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2A और केस नंबर 1। तो X यहाँ पे आ गया,
है ना। तो अब x अपना कंफर्म हो गया, तो w के नीचे l इवन पे या तो 6 पे आएगा इस केस में, या फिर एक केस हो सकता है कि w के नीचे l अपना यहाँ आ जाए। ये दो पॉसिबिलिटी बनेंगी केस 2 और 2a की, ठीक है। l और k में 2 आने थे, 1 2 k अपना यहाँ आ जाएगा, 1 2 k अपना यहाँ आ जाएगा, 1 2 k अपना यहाँ आ जाएगा। ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन फिक्स हो गई। z के जस्ट नीचे m, दोनों एक साथ आने, दो फ्लोर एक साथ खाली में जो यहाँ दिख रहे हैं, z के जस्ट नीचे m, z के जस्ट नीचे m और z के जस्ट नीचे m, ठीक है। 3% लिव बिटवीन n एंड m, n और m में 3 रहते हैं, m ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है अबव द फ्लोर ऑन विच x लिव्स। n और m में 3, 1 2 3, n यहाँ आ जाएगा, और m ऑड नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच x लिव्स। m ऑड पे आ रहा है x के ऊपर, तो x अपना कंफर्म यही आएगा, मेरे हिसाब से सही बन रहा है। 1 2 3, n अपना यहाँ आ जाएगा। अच्छा सॉरी x तो हमारा ऑलरेडी आ चुका था ना, सॉरी x तो अपना ऑलरेडी आ चुका है, सॉरी x तो ऑलरेडी है 3% लिव बिटवीन n एंड m, m ऑड फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच x लिव। x के ऊपर m, हाँ अभी भी जा रहा है, और m ऑड पे आ भी रहा है। इसमें देखो 1 2 3, n और m में 3 आ गए, लेकिन m यहाँ पे ऑड पे तो आ रहा है, लेकिन x के नीचे आ रहा है, और उसने बोला m हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच x लिव, और यहाँ तो x के नीचे आ रहा है, तो ये केस गलत हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तो n ही नहीं आ पाएगा, और n नहीं आएगा तो ये केस भी गलत, तो केस नंबर 1 ही सही जाएगा। और 1% कौन बचा है यहाँ पे, k l m n w x y z, w x y रह गया, y आ जाएगा अपना 1 पे, तो ये अपना सही सॉल्यूशन बनेगा केस नंबर 1, ठीक है। चलिए ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग इनके होमवर्क में कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। अगली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, स्क्वायर बेस्ड पजल है, देखते हैं सॉल्यूशन क्या बनेगा। 8 पीपल STUV WXYZ सिट इन अ स्क्वायर शेप टेबल, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। पहले तो स्क्वायर बना लेते हैं जल्दी से। 4 लोग कॉर्नर पे बैठे और आउटसाइड देख रहे हैं, 4 लोग कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेसेस आउटसाइड। और फिर बोला गया है कि 4 पीपल सिट एट द मिडल ऑफ द साइड एंड फेसेस इनसाइड, और 4 लोग मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं इनसाइड फेस करते हुए। ये केस नंबर 2 मान लेते हैं, इसे केस नंबर 1 मान लेते हैं, और अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या बनेगा। Z सिट्स, Z 3 प्लेस अवे है S से, और S हु डज नॉट सिट एट द मिडल ऑफ द टेबल। S मिडल पे नहीं तो S कोने पे आएगा, है ना, और Z 3 दूरी पे ऐसे, तो 1 2 3 Z या तो यहाँ आएगा, और S अगर यहाँ पे तो 1 2 Z अपना यहाँ आएगा, Z कहीं भी आ सकता है। Y सेकंड लेफ्ट में है S के, अगर S आउटसाइड कर रहा है तो Y सेकंड लेफ्ट ऐसे बनेगा, Y सेकंड लेफ्ट ऐसे बनेगा। 1% है Y W के बीच में, Y और W में 1% ऐसे तो नहीं हो सकता, तो W यहाँ आएगा और W अपना यहाँ आएगा, क्योंकि ऐसे Y और S में 1 बन रहा है। T 2 लेफ्ट में है W के, तो T अपना कंफर्म यहाँ रहेगा, T अपना कंफर्म यहाँ रहेगा। X सेकंड राइट में है V के, अगर X सेकंड राइट में है V के, तो दोनों के बीच में 1 का गैप होगा, तो X और V या तो ऐसे बनेंगे या X और V ऐसे बनेंगे। सेम X और V या तो ऐसे बनेंगे या X और V ऐसे बनेंगे, ठीक है। U डज नॉट सिट एडजेसेंट टू W एंड T, U W और T के पास नहीं आएगा, तो U यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, U अपना यहीं बनेगा, ना T के पास आएगा ना W के पास, तो U यहीं पे बनेगा। अब आपको बोला था X 2 राइट में है V के, अगर X 2 राइट में है V के, तो देखो V को यहाँ रखोगे तो X यहाँ आ जाएगा, V का 2 राइट ऐसे बन गया, है ना, V का 2 राइट ऐसे बन गया, और यहाँ पे तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1 का गैप तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, यहाँ तो यही 2 खाली, और यहाँ तो 4 राइट और 4 लेफ्ट हो जाएगा, तो ये केस हो गया गलत, और केस नंबर 1 हो गया सही। ईजी पजल थी, स्टार्टिंग की सबसे पहली पजल PO लेवल थी, बाकी सारी मेरे हिसाब से तो ईजी लेवल थी, क्लरिकल लेवल की। आप कमेंट करके इनके आंसर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे इन 2 क्वेश्चन के। आज की सेवाएं हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू। सेशन अच्छा लगा और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस क्लास की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।